नमस्कार मित्रों। 2 दिन पहले एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो पोस्ट डाली है वो देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ। ये पहली बार हुआ जब इतने साल से राजनीति करने वाले ओवैसी आज बिल्कुल समझदार और सच्चे भारतीय लगने लगे। मित्रों, उसने कहा कि पंचर लगाने वाले मुसलमान और थूक और मूत लगाने वाले मुसलमान जिस प्रकार से जिहाद करते हैं और पढ़े लिखे हुए मुसलमान एमबीबीएस डॉक्टर जिस तरफ से बम फोड़ते हैं और लोगों को शहीद करते हैं, ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे अनपढ़ और जहाल लोगों से मुक्ति पाकर क्यों न मैं सनातनी हो जाऊं। मित्रों, ये बहुत अच्छी और बढ़िया बात ओवैसी साहब ने कही है। आज तक हिंदू या भारतीय सनातनी ये समझता था कि एमआईएम के नेता ओवैसी सिर्फ उनके धर्म वाले की बात करते हैं, लेकिन आज उसने ऐसी बात कर दी कि सब मुसलमानों को उसने कटघरे में खड़ा कर दिया और सच ही कहा है कि जो ये लोग आजकल करते हैं। उनका मानना ये है कि भाई आप पढ़े लिखो, अच्छे काम करो, शिक्षण शिक्षा करो, नौकरी करो और देश की प्रगति में हिस्सा लो। जब सिंदूर हुआ था तब ओवैसी साहब ने भारत सरकार को समर्थन किया था और साथ में वो जो मंडल बाहर के देश में सिंदूर की बात कहने को गए थे उसमें वो भी शामिल हुए थे। वो तब सच्चे मुसलमान लगे थे और लोगों ने उसकी वाहवाह की थी। मित्रों, ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब आप तो बहुत समझदार हो गए हैं। मुस्लिम लोगों में जो दोष है वो आपको दिखने लगे हैं। इसी राष्ट्र को आप जैसे मुसलमानों की बहुत जरूरत है। देश में शांति, एकता, भाईचारा रहेगा तो देश ताकतवर रहेगा और सब मुल्क प्रगति करेगा और उस प्रगति के साथ सब देशवासियों की प्रगति होगी, वो हिंदू हो मुसलमान। क्योंकि जब मोदी ने हाथ में ये सरकार से कामकाज लिया तब से उसने जो योजना लोगों को दी है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो घर हो, शौचालय हो और रास्ते हो, सड़क हो, इंडस्ट्री हो, सब में उसने अभी कभी ये नहीं कहा, उस लोगों ने ये भेदभाव नहीं कहा ये सिर्फ हिंदू के लिए है, ये मुसलमानों को लिए नहीं। तभी मोदी दोषी मुसलमान ठहराते हैं क्योंकि उनके मजहब में वो हस्तक्षेप करते हैं। मित्रों, वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो इस्लाम में जो कोई बुरी प्रथा परंपरा है कि आज के जमाने में वो ठीक नहीं है, वो स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव करते हैं उस भेदभाव को मिटाने का काम मोदी करते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं। 3 तलाक ये महिलाओं के लिए बहुत गंदी चीज थी जो मोदी साहब ने मुसलमान महिला के लिए हटा दी और वो महिला आज खुश है कि जो 3 तलाक की जो परसेंटेज थी वो 80 से ज़्यादा कम हो गई है। लोग सोचने लगे हैं कि तलाक दे दिया तो अपने को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो मित्रों, जब मोदी एक काम करते हैं, मोदी ने यही कहा था एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान, तो उसमें क्या बुराई थी। उसने वो सब मुसलमानों की प्रगति के लिए ही कहा था। लेकिन वो जिहादी जो पुरान मतवादी और धर्म अभिमानी लोग हैं उनको ये ठीक नहीं लगा। लेकिन देश के प्रगति के लिए, खुद मुसलमानों की प्रोग्रेस के लिए ये बहुत जरूरी है। और आज ओवैसी इसी पंक्ति में बैठ गए हैं। जो मोदी काम करते हैं वैसा ही आज ओवैसी ने मुसलमान लोगों को कटघरे में खड़ा किया है और सच बोला है। तो मित्रों, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अप अप उल्ला खान जैसे शहीद लोग, देश प्रेमी लोग इंग्रजों को यहाँ से हटाने के लिए
उसने बलिदान दिया और ये देश स्वतंत्र हो, ये देश के लोग खुद को स्वतंत्र कहें और अपना ही अधिकार पाके अपने लोगों को सरकार बनाने को, सरकार चलाने को इजाजत दे। ये अच्छी बात थी और इसलिए ये लोग शहीद हुए हैं। वैसे ही आज जो मुसलमान हैं उनकी ये सोच बदलनी होगी और ये सोच असुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े लोग ही कर सकते हैं। मौलाना आजाद, डॉक्टर कलाम, शरद गांधी, इसने देश स्वतंत्र होने के लिए बहुत काम किया है और उस समाज को भी देश प्रेम सिखाने की कोशिश की है। ऐसा ही देश प्रेम ओवैसी सिखाए तो ये अच्छी बात है। मित्रों, जब ये ओवैसी साहब करेंगे तो उनके आज जो एक दो खासदार हैं वो जल्दी बढ़ जाएंगे और हैदराबाद जैसे प्रांत में वो खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि देश प्रेमी सोच बहुत जरूरी है। और जो लोग देश प्रेमी सोच रखेंगे उसमें वो कोई भी धर्म का, कोई भी मजहब का, कोई भी जात का, कोई भी पंथ का और कोई संप्रदाय का हो, उसको जरूर लोग अपनाएंगे। और भारत के सनातनी लोग कभी भी इतने सालों से जितने ही लोग बाहर से आए उसको सबको स्वीकार किया है, इस देश में उसको जगह दी है और प्यार से उसके साथ बातें की हैं। किसी को एक बाहरी कमी नहीं कही थी। लेकिन जो मिलजुल के रहना नहीं चाहती, अलग पहचान रखते हैं और हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हम ही श्रेष्ठ है, हमने हजारों साल इस देश पर राज किया है, ये जो लोग भूमिका लेते हैं और सनातनी को चिढ़ाने की एक कोशिश है, ये सब छोड़ना चाहिए और मुसलमानों को एकजुट रह के हिंदू से कदम के कदम मिला के इस देश की प्रगति पे हिस्सा लेना चाहिए। आज असुद्दीन ओवैसी साहब ने यही बता दिया कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ और इस देश में मैं बहुत प्रेम करता हूँ। इस देश की प्रगति ले, इस देश की संपन्नता के लिए एक मुसलमान होने के नाते मैं मेरे ही मुसलमान को दोष देता हूँ और उनको कहता हूँ ये सब छोड़ो, नहीं तो मैं सनातनी हो जाऊंगा। जब जिस दिन वो सनातनी होंगे उस दिन पूरा हिंदुस्तान उसका स्वागत करेगा। नमस्कार।